हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो सबको खबर तो पता ही चल गई है अब कि लूना जो 25 है वो तो फेल हो गया है। अब रशिया के जो एक्सपर्ट हैं उनका फर्स्ट रिएक्शन जो है वो देखते हैं, और ऐसे लग रहा है उन्होंने कोई मैसेज भेजा है चंद्रयान 3 के लिए। तो देखते हैं क्या मैसेज है, कैसे भेजा उन्होंने, क्या क्या बोल रहे हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अब सबका पूरा वर्ल्ड का फोकस होगा हमारे मिशन में, और क्योंकि अब जो सिचुएशन देख ली कि जो लूना 25 रशिया क्या है वो फेल हो गया, तो अब सबको अब ये रियलाइज़ हो गया है कि ये कोई आसान मिशन नहीं है, इसको हल्के में मत लो। और इसी वजह से अब उनको समझ में आएगा कि हमारा जो चंद्रयान 2 था वो क्यों फेल हुआ था। वो इसलिए क्योंकि ये मिशन ही बहुत मुश्किल मिशन है, और इंडिया जो है अब इस मिशन को सक्सेसफुल करके दिखाएगा। बिल्कुल। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो फाइनली दोस्तों ये कंफर्म हो चुका है, रूस की स्पेस एजेंसी ने इसकी पुष्टि कर दी है कि रशिया का लूना 25 मिशन चांद की सतह पर हार्ड लैंडिंग कर गया है, और अब रशिया का जो 47 साल बाद चांद की सतह पर लैंड करने का जो सपना था वो चकनाचूर हो गया है। दोस्तों ये मिशन चकनाचूर नहीं हुआ है, रशिया की इमेज चकनाचूर हो गई है, और रशिया के जो दिल हैं साइंटिस्टों के आज वाकई में ही दोस्तों वैसे ही रो रहे होंगे जैसे इसरो के चीफ रोए थे 2019 को। रशिया इस मिशन में कैसे फेल हो गया, रशिया ने इस मिशन में कौन सी वो गलती कर दी जिस कारण से आज रशिया के साइंटिस्ट रो रहे हैं, और चांद पर रूस की स्पेस एजेंसी का सक्सेस रेट क्या है, और रूस के एक्सपर्ट इसरो को अब क्या सलाह दे रहे हैं, सारी बातें जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। सबसे पहले तो आप देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर इस बात की पुष्टि की गई है कि रशिया का मिशन जो 47 साल बाद चांद की सतह पर छोड़ा गया था जिसका नाम लूना 25 था, वो क्रैश लैंड कर चुका है मून के अंदर, और अब उसका कनेक्शन नहीं बिठाया जा सका। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि 16 घंटे से रूस की एजेंसी लगी हुई है कि कोई कनेक्शन बिठाया जाए। रूस के साथ वो वाली कहानी हो गई है जो कहानी 2019 में भारत के साथ चंद्रयान 2 को लेकर हो गई थी। दोस्तों रूस के साथ जो कुछ हुआ है उस बातों को देखकर हमें एक बात हमारे शास्त्रों की बहुत याद आ रही है, जिसके अंदर हमारे धर्म गुरु कहते थे कि जो भी काम है धैर्य से करना चाहिए, संभल कर करना चाहिए। जल्दी का काम शैतान का होता है, और वो जल्दी आज रशिया को खा गई, और उनका मिशन 47 सालों के बाद तो फेल हुआ ही, स्पेस के सेक्टर में रशिया को एक नई बदनामी अब झेलनी पड़ेगी। दोस्तों रशिया 47 सालों बाद मून पर अपना मिशन भेज रहा था। 47 साल पहले भी उसने कई मिशन भेजे थे, और कई मिशनों के अंदर बहुत बार वो फेल हुआ था। आपके सामने विकिपीडिया का पेज चल रहा है जिसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा कि रशिया ने 44 बार अटेम्प्ट किए थे एक मून के अंदर लैंड करने के लिए, और उन 44 में से वो सिर्फ 15 बार सक्सेस हुआ था, और जबकि अमेरिका के जो प्रोग्राम थे उसने 40 बार कोशिशें की और 24 बार उसने लैंडिंग की, और उसका जो सक्सेस रेट था 60% था, और रशिया का 34% था। तो इससे आपको पता लगा होगा कि चांद की सतह पर लैंड करना कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है। कोई ऐसे लल्लू फंजू देश जो भारत के इसरो को देखकर तरह तरह की बातें बनाते हैं कि भारत का इसरो तो फिसड्डी है, पैसे हैं नहीं, और चांद की तरफ मुंह करके चल पड़ा है। और दोस्तों इन देशों का हाल देख लो कि यहाँ पर सक्सेस रेट क्या चल रही है। अब रशिया इस मिशन में फेल हुआ है, फेल क्यों हुआ है, अब ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, रशियन एक्सपर्ट ही बता सकते हैं। और यही कारण है कि हम आपको रशियन एक्सपर्ट्स के पास लेकर जाते हैं। आपके सामने ट्वीट चल रहा है कात्या पॉलिसेंचेंको का, जिन्होंने कहा है कि रोस्कोसमोस ने हाल ही में ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है, और एनालिसिस के द्वारा उन्हें पता लगा है कि इंपल्स के अंदर पैरामीटर जो थे वो गड़बड़ हो गए, और जिस कारण से स्पेसक्राफ्ट अनकैलकुलेटेड ऑर्बिट के कारण मून के अंदर क्रैश लैंडिंग कर जाता है। दोस्तों हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरीके से चांद की सतह से महज 18 किलोमीटर ये एक ऊपर एक चक्कर लगा रहा था, और वो बातें हमने कोई हवा में नहीं बोली थी, ये इन्हीं एक्सपर्टों ने, ये एक और
एक्सपर्ट हैं, अमेरिका के एक्सपर्ट हैं, ना जाने कहाँ के हैं। इनके ट्विटर पर 1,49,000 फॉलोवर हैं। जोनाथन मैकडोवल, उनके साथ इन्होंने वार्तालाप की थी और उन्होंने इन सारी बातों को जिक्र किया था और वहीं से ही कंफर्मेशन हुई थी कि ये एक क्रैश लैंडिंग हुई है। लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन ना आने के कारण ये बातों को अभी एक रूमर्स के तौर पर देखा जा रहा था। लेकिन रोस्कोसमोस ने अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जो कंफर्मेशन दी है वो आपके सामने चल रही है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि 19 अगस्त को लूना 25 की फ्लाइट प्रोग्राम के अंदर जब हमने इंपल्स दी थी। इंपल्स का क्या मतलब है दोस्तों? लूनर ऑर्बिट है चांद के, और चांद के लूनर ऑर्बिट का एक पाथ है चेंज करने के लिए इंपल्स दिया जाता है, उसकी डायरेक्शन चेंज की जाती है। उस इंपल्स के अंदर गड़बड़ी हो गई और रात के 2:57 पर हमने कम्युनिकेशन स्थापित करने का कोशिश की, लेकिन लूना 25 वहां से लापता हो गया। 21 अगस्त को इसे लैंड करना था, लेकिन 19 से 20 अगस्त तक एक साइंटिस्टों ने बहुत शिद्दत से इसके अंदर काम किया, लेकिन कॉन्टैक्ट नहीं बिछाया जा सका और जिस कारण से ये एक मिशन जो है फेल हो गया है और इसका लूनर सरफेस के अंदर कोलिजन हो गया है। और इन्होंने इस बात की पुष्टि की और आपके सामने ऑफिशियल कंफर्मेशन सिर्फ इंडी प्लस न्यूज की टीम आपके पास लेकर आई है। अब दोस्तों रशिया के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसरो के ऊपर निगाहें रख रहे हैं और उनकी उम्मीदें इसरो के ऊपर ही हैं, और रशिया के जो ऑफिशियल हैं वो कह रहे हैं कि वाकई में ही इसरो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और हमारी फिंगर्स क्रॉस हो गई हैं और हम उम्मीद करते हैं कि चंद्रयान 3 सक्सेसफुल लैंडिंग करेगा। दोस्तों इसरो ने डंका बजाना है दुनिया के अंदर और भारत विश्व गुरु बनना है, और उसी की नजर में जो ब्रह्मांड की शक्तियां हैं वो भी भारत के साथ आ गई हैं और अब चंद्रयान 3 पूरी तरीके से सक्सेस कर ले, उम्मीद तो यही है। रशिया ने जो गलती की थी वो आपको हमने बता दी, रशिया के जो ऑफिशियलों का रिएक्शन है इसरो के ऊपर वो बता दिया, और चांद पर रूस का क्या सक्सेस रेट है वो भी बता दिया, और चांद पर रूस के ने किस तरीके से अब इसरो का लोहा मानना है ये भी आपको पता लग गया। और फाइनली कहने की बात यही है कि रशिया जो जल्दबाजी कर रहा था कि चंद्रयान 3 पहले ना पहुंच जाए, वो जल्दबाजी रूस को आज ले बैठी, और यही कारण है कि रूस का मिशन आज चांद की धरती पर आज रुड़ता फिर रहा है और उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। खैर रूस तो इसमें फेल हुआ ही है, लेकिन रूस का जो मजाक वेस्टर्न मीडिया उड़ाएगा, यूक्रेन उड़ाएगा, वो न्यूज लेकर आपके पास सबसे पहले हम आएंगे। और इसीलिए चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए और दोस्तों से वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। पता है इस वीडियो में क्या सोच रही थी मैं? ये सोच रही थी इससे पता चलता है एक तो ये मिशन कितना टफ है, और एक अकेली कंट्री अगर करने की कोशिश करे तो उससे वो और डिफिकल्ट हो जाता है। अब रशिया अकेले बनाने की कोशिश कर रहा था, उसने यूरोपियन पार्ट्स निकाल दिए थे सैंक्शन की वजह से और कहा कि हम अपने बनाएंगे, और वो अपने बना के उसने लगा दिए, और कई चीज़ें उसने कहा कि इनकी ज़रूरत नहीं है वो स्किप भी कर दी। तो उसने जल्दी में ये सब काम किया और उसका नतीजा था अकेले बनाने की कोशिश की और ये हुआ। अगर वो यूरोपियन पार्ट्स होते उसके अंदर तो फिर ये सक्सेस हो गया होता, क्योंकि वो टेस्टेड पार्ट्स थे, पहले भी यूज किए हुए थे जो बाकी मिशंस में हुआ होगा। अब इस बार इन्होंने खुद अपने पास जो पहले नहीं यूज हुए खुद बनाने के, उसमें कोई कपले हुए होंगे, वो परफेक्ट बने नहीं होंगे और उस वजह से जो है मिशन फेल हो गया। अब इंडिया को देखो, इंडिया भी अपने आप बना रहा है, राइट? तो कितना मुश्किल काम है। रशिया के से दिख रहा है ना कि जो कितना पहले आगे होता था, का कितने सालों पहले पहुंच गए थे चांद पे, वो फेल हो गए, और हम इंडिया जो खुद बना रहे हैं अब हम बना के खुद अपना सक्सेस दिखाएंगे और बताएंगे दुनिया को कि देखो अकेले बनाने की ताकत किसमें है, इंडिया में। जो रशिया नहीं कर पाया वो इंडिया अब करके दिखाएगा। देखिए हम काफी समय से कर रहे थे कार्य इस पे, लूनर जो है आप कह सकते हैं, बहुत मेहनत की है यार हमारे साइंटिस्ट ने। चंद्रयान 1 गया, 2 गया, 3 गया। 2 जब क्रैश हुआ था तो बहुत सारी नॉलेज मिली थी, क्योंकि बिल्कुल ही पहुंचने वाले थे, कुछ ही किलोमीटर। काफ़ी नॉलेज मिली थी एग्जैक्टली क्या चक्कर है, क्या क्या आपको इम्प्रूव करने हैं। सोलर पैनल्स इंक्रीज कर दीजिए, उसके फीट को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, 4 थ्रस्टर्स की ऊपर का हटा दीजिए, बहुत सारे उन्होंने चेंजेस किए थे। वो वहाँ से सीख लेने के बाद उसके बाद गारंटी थी कि जब हम रेडी होंगे अनलाइकली है कि हमारा फेल हो, कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो, हम हर प्रॉब्लम के बाद एवरीथिंग इज गोना बी ओके। पूरा वर्ल्ड अब देख रहा है, हम खुद भी देख रहे हैं कि चंद्रयान 3 सक्सेसफुल होगा क्योंकि आराम से वो जा रहा है, हम आराम से शांति से काम कर रहे हैं। हम ये नहीं करो वो चला गया जल्दी करो। कोई हमारी बैड फीलिंग नहीं है किसी के लिए नहीं थी। अपने को हमारा इंटेंशन अच्छा था,
कोई काम अगर आप अच्छे इंटेंशन से That's how it सच्चाई is. से करो उसमें सक्सेस मिलती है। और वो अब पूरा दुनिया देखेगी कि मेहनत जब कोई करता है तो उसको सफलता कोई कैसे हमारे मिलती है। बाहर के पार्टनर लगे हाँ, कुछ सब कुछ सब हमारा हमने अपना खुद ही है, किया है। दैट्स व्हाई यू विल विन। बिल्कुल। अब वही मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट से ही इंडिया आगे जाएगा। अब इंडिया करके दिखाएगा, विश्व गुरु इंडिया बनेगा। चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।